इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर होता है और उसकी शादी एक यंग और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की से होती है। शादी के बाद भी बूढ़ा उस लड़की को खुश नहीं कर पाता है, इसीलिए वो लड़की उनके घर के नौकर के साथ इंटीमेट होता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सनी नाम का एक आदमी काम के तलाश में बस से शहर में आता है। शहर आने के बाद वो एक गैरेज में जाता है, लेकिन वो लेट होने की वजह से उसे वहाँ काम नहीं मिलती है। सनी के पास पैसा बहुत कम था, जिस वजह से वो होटल में भी नहीं जा सकता, इसीलिए रात को वो एक सड़क के किनारे बेंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ अपनी कार लेके आता है और तभी वहाँ एक चोर आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमले कर देता है। ये सब कुछ सनी देख रहा होता है और वो बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए जाता है और चोर को मार के वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उस बूढ़े आदमी का नाम जॉर्ज होता है। उसके बाद थोड़े ही देर के बाद वहाँ जॉर्ज की वाइफ लिसा आ जाती है, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। जॉर्ज लिसा को सनी से मिलाती है क्योंकि सनी ने उसकी जान बचाया था। इसके बाद जॉर्ज सनी को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर करते वक्त सनी के बारे में जॉर्ज पूछता है, तो सनी कहता है कि वो एक मैकेनिक है और वो काम के तलाश में शहर में आया था, लेकिन उसे काम नहीं मिला और उसके पास कोई काम नहीं है और ना ही रहने के लिए कोई जगह है। ये सुनने के बाद जॉर्ज कहता है कि मेरे पास भी एक गैराज है और मुझे एक मैकेनिक भी जरूरत है, और जॉर्ज सनी को अच्छे पैसों के साथ जॉब ऑफर करता है और रहने के लिए एक रूम भी देता है। जब सनी सोने के लिए चला जाता है तब लिसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि लिसा को सनी के यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारे बात सनी सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद सनी को बहुत दुख होता है। अगले सुबह जॉर्ज सनी को अपना गैरेज दिखाने के लिए ले जाता है और सनी को वहाँ क्या काम करना है ये भी बताता है। जिसके बाद जॉर्ज एक कार सनी को दिखाता है जिसे वो ठीक करने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को वो कार गिफ्ट करने वाला था, लेकिन कार में बहुत सारा काम बाकी था। तो सनी उस कार को ठीक करने में लग जाता है। एक दिन जब सनी काम कर रहा होता है तब लिसा उसे चुपके से देख रही होती है। काम करते हुए सनी भी ये नोटिस करता है कि उसे लिसा देख रही थी, तो सनी भी लिसा पर लाइन मारने लगता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब सनी अकेले गैरेज में काम कर रहा होता है तभी लिसा उसके पास आती है और कहती है कि मुझ पर लाइन मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सुनने के बाद सनी कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के मिल जाते, फिर भी तुमने इस बूढ़े आदमी से क्यों शादी की? बूढ़ा तो तुम्हें खुश भी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद लिसा कहती है कि मैं जॉर्ज से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुनने के बाद सनी बहुत जोरों से हंसने लगता है और लिसा के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, इसीलिए लिसा वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को सनी और जॉर्ज डिनर कर रहे होते हैं। तब जॉर्ज सनी को ग्लास लाने के लिए किचन में भेजता है। जब सनी ग्लास लाने किचन में जाता है तब वहाँ लिसा को देखता है। सनी लिसा के हॉट फिगर को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और जाके लिसा को छूने लगता है। लिसा को भी ये अच्छी लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती और तभी जॉर्ज सनी को बुलाता है, इसीलिए सनी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन सनी जॉर्ज को बुलाकर कार की कुछ पार्ट लाने के लिए शहर भेज देता है। दरअसल ये सनी का प्लान होता है ताकि जॉर्ज वहाँ से चला जाए और सनी लिसा के साथ कुछ कर सके, और होता भी कुछ ऐसा ही। जॉर्ज जैसे ही वहाँ से चला जाता है तो लिसा सनी के पास आ जाती है और सनी को परमिशन देती है कि सनी जो चाहे उसके साथ कर सकता है, और वहाँ वो दोनों शुरू हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद लिसा सनी से कहता है कि वो बहुत दिनों से प्यासी थी, आज उसकी प्यास बुझी, और इतने में वहाँ जॉर्ज आ जाता है। इसके बाद सनी कार को ठीक कर देता है और कार अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और जॉर्ज उस कार को लिसा को गिफ्ट कर देता है, जिससे लिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस खुशी में रात को ये तीनों बैठकर एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज को वो लोग जानबूझकर ज्यादा ड्रिंक करवा लेते हैं ताकि वो नशे में सो जाए और वो दोनों फिर से एक साथ इंटीमेट हो सके। ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जॉर्ज उसी सोफे में ही सो जाता है। उसके बाद सनी लिसा के बेडरूम में जाता है।
और पूरी रात दोनों एक साथ पलंग पर मजे करते हैं। तभी सनी लिसा को फिर से पूछती है कि तुम इस बूढ़े से क्यों शादी की। तब लिसा कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। उसे जॉर्ज से शादी इसीलिए की ताकि वो जॉर्ज के पैसों से पूरी जिंदगी ऐश कर सके। और यहाँ लिसा सनी से कहता है कि वो सनी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। अगले दिन जॉर्ज सनी को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ जॉर्ज सनी से कहता है कि यहाँ वो एक बहुत जल्दी रेस ट्रैक बनाने वाला है जिससे जॉर्ज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। सनी ये बात लिसा को बताता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर जॉर्ज को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि दोनों मिलकर जॉर्ज के धन दौलत को हड़पना चाहते थे। रात भर सनी जॉर्ज को मारने का प्लान बनाता है और अगले दिन सुबह जॉर्ज लिसा को रेस ट्रैक के बारे में बताने लगता है जिससे खुश होकर लिसा जॉर्ज को हक करता है। सनी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद जॉर्ज का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जहां जॉर्ज अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत बिजी था, वहीं सनी और लिसा एक दूसरे की प्यास बुझाने में व्यस्त थे। तभी सनी कहता है कि हमें जॉर्ज को इसी तरह मारना है जिसे देखने से लगे कि ये कोई एक्सीडेंट हो। और दोनों मिलकर गैरेज में एक ट्रैप बनाते हैं जिससे वो जॉर्ज को मार सके। ये ट्रैप इस तरह से बनाया गया था कि देखने से ये एक एक्सीडेंट लगे। और अगले ही दिन सनी मदद के लिए जॉर्ज को गैरेज में बुलाता है और जैसे ही जॉर्ज सनी की मदद करने के लिए ट्रैक्टर के नीचे आता है तभी लिसा ट्रैप को खींच देता है और जॉर्ज के ऊपर ट्रैक्टर गिर जाता है और उसका चटनी बन जाता है। इस बीच सनी का एक हाथ भी ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है। उसके बाद सनी लिसा को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि किसी को शक ना हो। और फिर सनी खुद पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी देर के बाद पुलिस लिसा को कॉल करता है और कहते हैं कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट से मौत हो गई है। जैसे ही लिसा घर आती है वहाँ एक पुलिस ऑफिसर से उसकी बात होती है और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पति का एक्सीडेंट से मौत हो गई है। उसके बाद लिसा रोने की मस्त एक्टिंग करती है, लेकिन पुलिस को लिसा और सनी के ऊपर शक होने लगता है। पुलिस वाले को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज को फंसा कर मार दिया है। और अगले ही दिन ऑफिसर सनी के पास आ जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है जिससे सनी कहता है कि ये गैरेज काफी पुराना है जिससे यहाँ ये दर्दनाक हादसा हो गया। ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें इन दोनों पर शक था, इसीलिए ऑफिसर इन दोनों पर नजर रखता है। अब लिसा और सनी खुशी से रहने लगते हैं और जब मर्जी तब संभोग का आनंद लेते हैं। साथ ही रेस ट्रैक का काम भी तेजी से पूरा करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद ऑफिसर फिर से पूछताछ करने के लिए सनी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और सनी से कहते हैं कि पैसों की लालच में आके तुम दोनों ने जज का मर्डर किया है। लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत न होने की वजह से वो सनी को छोड़ देता है और वो सनी से कहता है कि मैं इस मर्डर का पता लगा कर रहूंगा। उसके अगले ही दिन लिसा सनी से कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद सनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन रात भर सनी को नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ सोचकर परेशान हो रहा होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सनी खुद को पुलिस के हवाले कर चुका है और पुलिस को सब कुछ बता देता है कि वो पैसों के लिए जज का मर्डर किया है। ये सुनकर पुलिस सनी को जेल में डाल देता है। सुबह लिसा उठने के बाद उसे सनी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि लिसा और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद को पुलिस के हवाले किया है और सारे इल्जाम खुद पर ले लिया है क्योंकि सनी अपनी पूरी बचपन गरीबी में बिताया है। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बचपन गरीबी में बिताए। इसीलिए वो सारा इल्जाम खुद पर ले लिया ताकि उसका बच्चा उसके माँ के साथ अच्छे से जी सके। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद लिसा अपनी रेस ट्रैक का काम में बिजी होता है और वो काफी अमीर बन चुकी होती है। लिसा हर महीने सनी को लेटर भेजती है और उसकी बेटे की कुछ तस्वीर भी भेजता है।
लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लिसा जिस बच्चे की तस्वीर सनी को भेजती थी वो बच्चा उसकी थी ही नहीं। दरअसल लिसा सनी से झूठ बोली थी कि वो प्रेग्नेंट थी। असल में वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही वो सनी से प्यार करती थी। तभी हम यहाँ उसी चोर को देखते हैं जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे, जो जज को मार रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि लिसा की बॉयफ्रेंड था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।